हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। और ये जो है ये हमारे सेमेस्टर 1 की होने वाली है। देखिए, ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस होने वाली है। देखिए, अगर आपने अभी तक इस पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी करवा दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। देखिए कि आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा 90 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ थोड़े से निर्देश रखें जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सभी छात्रों के लिए। जैसे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। और आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो या इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं, या आपकी चॉइस है कि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं वही निर्देश यहाँ अगेन दे रखे हैं हिंदी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। देखिए, निर्देश जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, ये जो पेपर है 2 लैंग्वेजों में लिखा है, इंग्लिश और हिंदी। इसी वजह से आप इंग्लिश या हिंदी में दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज़ करके उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस में होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय शासन कला के सिद्धांत और व्यवहार का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में प्राचीन भारतीय शासन कला जो है उसके सिद्धांत और व्यवहार का विश्लेषण करना है। पहले आपको उसके सिद्धांतों के बारे में बताना है, फिर उसके व्यवहार के बारे में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी प्राचीन भारतीय जो परंपराएं हैं उसमें जो धर्म है उसकी अवधारणा की आपको व्याख्या करनी है। देखिए, जो प्राचीन भारतीय परंपराएं हैं उसमें जो धर्म है, जो हमारा धर्म है, देखिए पहले जो धर्म था वो जो था उसमें वर्ण व्यवस्था थी और बहुत सारी चीज़ें थी। समाज में अलग अलग धर्म थे और वर्ण व्यवस्था चलती थी। तो ये सारी जो क्वेश्चंस है ये मैंने बताया है कि वर्ण व्यवस्था कैसे थी, किस तरह से थी, और वर्ण व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, और वो किस तरह से जो मनुष्य है या ये कहें आदमी है, पुरुष है, उसके शरीर पर आधारित है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म और धम के बीच समानता और अंतर स्पष्ट कीजिए, या समानता और अंतर का वर्णन कीजिए। देखिए, जो धर्म होता है वो हमारे धर्मों को कहते हैं, यानी हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, और जो धम है वो जो है वो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उनको धम कहा जाता है। इन दोनों में सेम ही चीज़ें होती हैं, बस बहुत बारीक सा अंतर होता है, यानी कुछ चीज़ों में अंतर हम कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है और देखिए क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपको धम और जो हमारे धर्म है उसके बारे में बताना है कि इनों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, धर्म और दंड राज्य की हिंदू अवधारणा को 2 स्तंभ है, क्या आप सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी धर्म और जो दंड है वो हिंदू अवधारणा की 2 प्रमुख जो स्तंभ के रूप में है। क्या आप इससे सहमत हैं तो आपको उदाहरण के साथ इसका उत्तर देना है, यानी आपको उदाहरण भी यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सभा और समिति का स्वरूप और कार्य क्या है, इसके संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी सभा और समिति जो है इसका क्या स्वरूप है और इसका क्या कार्य होता है, और इनका जो संबंध है वो आपको बताना है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। देखिए, प्राचीन समय में या ये कहें पहले सभा और समिति ही होती थी जो शासन को सुव्यवस्थित चलाने में मदद करती थी। जो सभा होती थी उसमें बुजुर्ग लोग या फिर बड़े बड़े लोग होते थे, और जो समिति होती थी उसमें जवान लोग या फिर आम नागरिक होते थे। और जो सभा होती थी इसके जो सदस्य होते थे इनकी जो संख्या थी वो लिमिटेड होती थी, और जो समिति उसके जो सदस्य होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। ये आप इन सभी में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, न्याय और नीति के बीच क्या संबंध है?
प्राचीन भारतीय शासन कला में इसकी क्या भूमिका थी। यानी इस क्वेश्चन में आपको न्याय और नीति के बीच का जो संबंध है वो बताना है, और प्राचीन भारतीय जो शासन कला है इसमें इनकी क्या भूमिका थी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राष्ट्रीय और राज्य की अवधारणा के बीच समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो राष्ट्रीय है और राज्य है इसकी जो अवधारणा है, इसके बीच जो समानता है और भिन्नता है, इनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्राचीन भारत में सरकार के गैर राजशाही रूप में कामकाज का मूल्यांकन कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको प्राचीन भारत में जो सरकार के राजशाही रूप है उनका ये जो कामकाज है उसका मूल्यांकन आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। यानी वर्ण व्यवस्था किस तरह से जाति व्यवस्था में बदल गई ये आपको बताना है। इसका भारतीय लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि देखिए, जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक तरह से समाज को बांटने के लिए या फिर सुव्यवस्थित चलाने के लिए बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था। और ये कभी भी जन्म के आधार पर नहीं थी, बल्कि ये काम के आधार पर थी। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो शूद्र बन सकता है या वैश्य बन सकता है, वो अपनी मर्जी थी। लेकिन देखिए, ये आगे चलकर जाति व्यवस्था बन गई, यानी जन्म के आधार पर बन गई। तो किस तरह से जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था में बदल गई, उसका किस तरह से विकास हुआ ये आपको बताना है। और किस तरह से जो लोग हैं उनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा वर्ण व्यवस्था की वजह से, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या थी। इस चरण के दौरान कानूनी और राजनीति के साथ वर्ण का क्या संबंध है। यानी आपको उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रकृति बतानी है कि उत्तर वैदिक जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी क्या प्रकृति थी, और इसका जो कानूनी और राजनीतिक अर्थ है वर्ण के साथ, यानी वर्ण व्यवस्था के साथ, उसका आपको संबंध बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए, इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर करवाए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। एंड यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आने वाले सेमेस्टर के लिए एंड आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो सेमेस्टर हैं और आने वाले जो आपके सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं उनमें भी आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ सकें और आप अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।